हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर्थ। ठीक है, और इसमें हमें क्या पढ़नी है? फर्स्ट यूनिट पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारी यूनिट फर्स्ट? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर भी हमारा फर्स्ट क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आया सभी को? क्या है हमारा चैप्टर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या हमारा। क्या लिखा हुआ है? देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डेफिनेशन में हमने कुछ टर्म्स देखी। देखो क्या क्या है हमारी। एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो क्या कंटेन करती है? पार्शियल डेरिवेटिव्स को। क्या कंटेन करती है? पार्शियल डेरिवेटिव्स को। किसी फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स को कंटेन करती है ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या लेती है? इसमें हमारे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, y del z ओवर del x प्लस x del z ओवर del y। और ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब हमारे डेफिनेशन में क्या है कि पार्शियल, अब हमें पता करना है भाई, ये हमारी डेफिनेशन है। इसमें अब हमें देखना है कुछ टर्म्स की क्या थी? पार्शियल डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो क्या होते हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने जब सेकेंड ईयर, उसमें फर्स्ट ईयर में क्या देखा था? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। उसमें भी हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए जैसे माना हमारे पास लेट, हमारे पास एक फंक्शन है और वाई का। भाई क्या है ये? हमारे पास एक फंक्शन है एक्स और वाई का। क्या ले लो, हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा? 2x आएगा। भाई 2x ही आएगा। क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसको df ओवर dx किया। भाई x के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, जहां पर x क्या है मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है मेरा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये है एफ एक्स वाई, ये क्या है मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये? एक्स और वाई पर। भाई ये मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स और वाई पर। तो ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो है हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए, अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या है कि अगर मेरा कोई एक फंक्शन दो या दो से ज्यादा क्या करता है? डेरिवेटिव, सॉरी, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को कंटेन करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। देखो किस तरीके से कि हमने माना एक हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का। भाई ये है, हमने क्या किया? हमारे पास एक फंक्शन है ये इस टाइप का। अब मेरे को क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको, भाई देखो ये हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल है। अब मेरे को क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो अगर मैं इसको करूं डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक है, क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएट। ये हमारा पार्शियली का साइन होता है डेल, डेल एफ ओवर डेल एक्स करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। तो हमें, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आया हमारा वाई, तो ये आएगा हमारा। अगर मैं इसे डेल एफ ओवर डेल वाई करूं, तो ये हमारा आएगा एक्स। ठीक है, अब देखो किसी भी इक्वेशन को हमें क्या करना है? यही हमारे क्या कहलाए जाते हैं? भाई यही हमारे क्या कहलाए जाते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कहलाए जाते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। आए सभी को समझ में? पार्शियल डेरिवेटिव क्या है हमारे। और अगर हम इन्हीं से क्या बना दे, पार्शियल डिफरेंशियल मतलब इक्वेशन बनाए डिफरेंशियल, तो वही हमारी क्या कहलाई जाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए
ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव, क्या है ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो ठीक है भाई, अब देखो अगर हमने यहाँ पर बात की, ये तो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें अगर मैं पूछूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, भाई ये हमारा क्या है, ये फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पर, तो ये हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये एक्स और वाई क्या है, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आया सभी को समझ में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कि a differential equation containing partial derivatives of a function two or more than independent variable। अगर हमारी कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उसके पार्शियल डेरिवेटिव है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है भाई, ये डेल जेड ओवर डेल वाई, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल जेड ओवर डेल वाई, सॉरी यहाँ डेल जेड ओवर डेल एक्स है, डेल जेड ओवर डेल वाई, ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव भी है। और देखो यहाँ पर ये हमारे क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी। अगर कोई इक्वेशन जिसमें हमारे डेरिवेटिव भी हो और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करती है, वही हमारी क्या कहलाई जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाती है। कौन सी पार्शियल, ठीक है, ये होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन। अब इसमें कुछ नोटेशंस है, उन नोटेशंस को हमें क्या करना है देखना है। देखिए क्या है हमारी नोटेशन, अगर हम यहाँ पे नोटेशन की बात करें, हमारे पास देखो क्या है, दैट एक फंक्शन है, दैट हमने एक फंक्शन माना एक्स वाई का, या एफ एक्स वाई ले लो, एक्स वाई फंक्शन है किसका एक्स और, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक फंक्शन है किसका एक्स और वाई का। अगर हम यहाँ पे देखो बात करें, ये हमारा क्या है फंक्शन, अब हमें यहाँ पर अगर मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, भाई अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या करते हैं, मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, और डेल एफ ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट कर सकते हैं। भाई इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया इसको डिफरेंशिएट। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, जो हमारे नोटेशंस क्या है, अगर मैं इस f को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो इसको हम नाम देते हैं p, इसके बराबर होता है हमारा p के बराबर होता है, ठीक है, p के। अगर मैं डेल f ओवर डेल y को मतलब सॉरी f को डिफरेंशिएट करती हूँ y के रेस्पेक्ट में, तो इसको नोटेशन देते हैं q। अब अगर कहीं भी p लिखा हुआ है तो इट मींस डेल f ओवर डेल x लिखा हुआ है, क्या कि फंक्शन को हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। अगर कहीं q लिखा हुआ दिखाई देता है तो डेल f ओवर डेल y, इट मींस क्या कि हमने फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में क्या किया है डिफरेंशिएट किया है। ये हमारी क्या है नोटेशंस है कुछ, जो अब हमें पूरे चैप्टर में यूज करनी है, ठीक है, एक ये दो नोटेशन हो गई। और ये हमारे देखो क्या है भाई, हमारा क्या है ये डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई, ये है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, भाई हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ही तो है। और देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया, तो ये है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या है हमारे ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात की। अब अगर मैं डेल एफ ओवर डेल एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर देती हूँ, क्या करती हूँ एक बार और डिफरेंशिएट कर देती हूँ, तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट करूं, भाई डेल, अगर मैंने f को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो डेल स्क्वायर f ओवर डेल एक्स, ठीक है, इस एफ वाई को एक बार और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो क्या, अगर मैं क्या किया इसको डबल
भाई हमने क्या किया, इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो अब ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा आर, क्या बनता है, स्मॉल आर। इसको हम नाम देंगे स्मॉल आर। अगर मैं एफ को 2 बार डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये बनता है मेरा टी, क्या बनता है मेरा ये टी। अब अगर मैंने डेल स्क्वायर एफ को एक बार डेल एक्स किया, भाई अगर मैंने माना इस एफ जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये डेल एफ ओवर डेल एक्स है, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स वाई, तो लिखा जाएगा एक जब हमारा डेल एक्स है और इनटू डेल वाई। या फिर हम क्या करते हैं भाई, डेल एफ ओवर डेल वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डेल एक्स आ जाएगा। और यही हमारा किसके बराबर होता है, यही हमारा टी के बराबर, सॉरी एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। ठीक है भाई, अगर देखो मैंने डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखा, या फिर हमने डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स लिखा, तो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा है एस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नोटेशंस हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, और ये भी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स ही है, लेकिन ये कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की, क्योंकि हमने क्या किया, इनको 2 बार डिफरेंशिएट किया। तो ये हमारी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड। ठीक है, आए सभी को समझ में। ये हमारी कुछ नोटेशंस है जो हमें पूरे चैप्टर में यूज करनी है। अगर कहीं स्मॉल पी दिखाई दे तो डेल एफ ओवर डेल एक्स दिखाई दे, डेल एफ ओवर डेल वाई, आर दिखाई दे तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, और एस दिखाई दे तो। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, ये याद करनी है। पी है तो हम क्या लिखेंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स, क्यू है तो डेल एफ ओवर डेल वाई, आर है तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एस है तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। एक्स को y के रेस्पेक्ट में करो या y को x के रेस्पेक्ट में, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स, बात एक ही है। ठीक है, और फिर हमारा क्या बचा, आर एस टी, टी को हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल। भाई ये नोटेशन हमें क्या करनी है, ये नोटेशन हमें याद रखनी है। अब हम ये बात नहीं करेंगे, अब हम पी क्यू आर एस टी की बात करेंगे। अगर हमें कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने क्या किया, इसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख ली, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ना, हमने इसकी कुछ नोटेशंस भी पढ़ ली। अब हम आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ी थी। ऑर्डर और डिग्री होती क्या है, अगर हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो फिर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल, अगर हमारा हाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कि उसका क्या कहलाया जाता है, उसका ऑर्डर कहलाया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि जो भी हमारी मतलब जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका ऑर्डर कहलाया जाता है। ये तो हो गई हमारा ऑर्डर कि ऑर्डर क्या होता है। अब आते हैं हम अपने किस पर, डिग्री पर। अब डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब डिग्री किसको बोलते हैं, जो भी हमारी हाईएस्ट पावर हो, किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, वही हमारी क्या कहलाई जाती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाई जाती है। क्या, कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही हमारी क्या कहलाई जाती है, डिग्री कहलाई जाती है। जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो भी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाई जाएगी। ठीक है भाई, आए सभी को समझ में क्या होती है ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखिए अब हम ऑर्डर की बात करें, अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर की बात करूं क्या होगा, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट
the highest order derivative, the highest order derivative of the partial differential equation is known as order of the partial differential. अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पीडीई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है हमारा क्या? ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ये है हमारी ऑर्डर की डेफिनेशन। क्या है हमारी ऑर्डर की डेफिनेशन? यहाँ पर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये लिखी हुई इक्वेशन, ये हमारी क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ऑर्डर कितना है हमारा? अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो देखो f को हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पर हमने f को 1 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर कितना? ऑर्डर है इसका 2। कितने ऑर्डर किए? ये 2 ऑर्डर किया है। जहां भी मैंने नोटेशंस बताई थी, देखो यहाँ पर क्या भाई, हमने इसको क्या माना था? ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव थे सेकंड ऑर्डर के। क्यों थे सेकंड ऑर्डर के? क्योंकि हमने यहाँ पर इनको 2 बार डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, अगर ये तो ये हमारे क्या है, ये हमारा इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। अगर देखो एक इक्वेशन मैं इस तरीके से लूं, डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है यहाँ पर? हमारे पास ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर देखो क्या बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया है? 3 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार। तो इसकी अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, या हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर पूछो तो इसका ऑर्डर है हमारा 3। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है? ऑर्डर। अब ये तो हो गया हमारा ऑर्डर। अब हम आते हैं डिग्री पर। अब डिग्री क्या है? अगर मैं डिग्री की बात करूं, अब डिग्री क्या बताई है मैंने? जो भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही उसकी क्या कहलाई जाती है? डिग्री कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? उसकी डिग्री कहलाई जाती है। तो द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देखो डेफिनेशन लिख देते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर of the highest order derivative, highest order partial derivative is known as degree of the partial differentiation. The greatest power of the highest order derivative is called the degree of the differential equation, partial differential. ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो अगर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी डेल, अब हम पार्शियली पढ़ रहे हैं, तो डेल क्यूब एफ ओवर डेल एक्स क्यूब प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारी लिखी हुई है और मैंने इसकी पावर लिख दी 3 और इसकी पावर लिख दी मैंने 2। ठीक है, अब देखो अभी मैंने क्या कहा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही उसकी क्या कहलाई जाती है? डिग्री। अब देखो अब इसलिए हमारी लिनियर क्या है? हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हमारा भैया हमारा f 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हमारा यही था हाईएस्ट। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2। अगर तो इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है? हमारी 2। अगर ऑर्डर की बात की, ऑर्डर कितना है इसका? हमारा भाई 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर है हमारा 3। ठीक है, आया सभी को समझ में? क्या है हमारा? अब देखो डिग्री, अगर हम, ये तो हो गया डिग्री हमने लिख ली, डिग्री भी
और ऑर्डर भी। आप इसको भी बोल सकते थे कि यहाँ पर ये पावर तो 3 है, ये क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। और मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर इसकी क्या कहलाई जाती है? डिग्री कहलाई जाती है। ये हो गया हमारा डिग्री। आया भाई सभी को समझ में? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने पार्शियल डिफरेंशियल देखे और हमने कुछ नोटेशंस पढ़ी, ऑर्डर पढ़ा और उसका डिग्री पढ़ी। ठीक है, अब ये पढ़े। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब हमारे क्या करना है? अब देखो हमने अब हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। अब हम उसके कुछ, अब क्या करेंगे भाई, जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। अब सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के देखो यहाँ पर क्या है, 2 फॉर्मेशन है। देखो फर्स्ट फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ PDE। फॉर्मेशन क्या है? पहला मेथड, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या करना है? जो भी हमारे डिफरेंशियल मतलब इक्वेशन गिवन है उससे हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। किसको? फर्स्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड है हमारा बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। दूसरे में क्या करना है? हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, 2 मेथड है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। एक बार एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को, एक बार एलिमिनेट करना है फंक्शन को। तो देखते हैं पहला मेथड क्या है हमारा? फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करनी है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किसको एलिमिनेट करते हुए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए हमें क्या बनानी है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं यहाँ पर, भाई क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन? z इज इक्वल्स टू प्लस ए वाई प्लस बी। ये हमारी क्या है? फंक्शन गिवन है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए और इनटू में y प्लस बी। अब मेरे को क्या बनाना है इस फंक्शन से? इस फंक्शन से मेरे को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो क्या करना है मेरे को? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? मतलब ये a और b कांस्टेंट है, इसको मेरे को यहाँ से हटाने हैं। क्या करने हैं? यहाँ से रिमूव करने हैं। देखो किस तरीके से होंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं भाई, z को डिफरेंशिएट करूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अगर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? अगर मैंने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? डेल z ओवर डेल x। x क्यों मतलब हमें क्या करना है भाई? पार्शियली करना है तो नोटेशन क्या लेके चलेंगे? डेल। तो देखो अब हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो क्या आएगा? अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो भाई ये तो मेरा कांस्टेंट की तरह होगा। x का इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है? x का डिफरेंशिएट 1 और इसका करेंगे कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में क्या है? y प्लस, क्या आ गया? y प्लस बी। तो मैंने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। कर दिया। अब देखो क्या गया हमारा। अब सेकंड, अब इसी की बात करें। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली इट, अब देखो करा तो क्या है? डेल z ओवर डेल y। अगर इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली y के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह आएगा, तो भैया हमारा ऐसे ही आया। और इसको क्या लिखा? y का किया 1 का मतलब ये क्या है हमारा? x प्लस हमारा। अब देखो अब मेरे को क्या करना है? यहाँ से इसको रिमूव करने हैं कांस्टेंट। अब देखो अब ये इक्वेशन एक ये है डेल z ओवर डेल x और एक डेल z ओवर डेल y। ये 2 इक्वेशन आई। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर तो आया डेल z ओवर डेल x, इधर आया डेल z ओवर डेल y। ठीक है, और इधर क्या है? y प्लस बी और y x प्लस ए। ठीक है, अब देखो इधर तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो y प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए आया। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? z लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई में यही तो है, ये दोनों फंक्शन जगह क्या होगा? z होगा। तो यहाँ से देखो कांस्टेंट क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। नाउ
और मैंने नाम दे दो फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अगर सेकंड और थर्ड की बात करूं, देखो मल्टीप्लाई किया तो क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी और इंटू एक्स प्लस। भैया आप देखो x प्लस ए और y प्लस बी यही तो लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x सॉरी z। देखो ये लिखा मैंने डेल z ओवर डेल x और इंटू में डेल z ओवर डेल y, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम। ठीक है भाई, फ्रॉम फर्स्ट से मैंने क्या लिख दिया, ये डेल z ओवर डेल x इंटू डेल z ओवर डेल y, फ्रॉम फर्स्ट से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको मैंने क्या नाम दिया है, इसको मैंने नाम दिया है p। क्या नाम दिया है इसको, p। और इसको क्या बोला है हमने, क्यों बोला हुआ है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर p लिख सकते हैं और इनटू आ गया हमारा। ठीक है भाई, क्या आ गया हमारा, और देखो यही हमारी बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बन गई ना भाई, p q r सॉरी z, ये हमारी बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो सेकंड क्या था हमारा, अगर हम यहाँ पर सेकंड की बात करें, सेकंड है हमारा ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखो अगर मैंने इसकी बात की तो ये क्या आएगा, क्या करते हैं, ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो देखिए अगर मैं सेकंड को लू यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन है ए जेड प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, और हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है किसको, कांस्टेंट क्या है, ए बी को। अब हम यहाँ से ए बी को कांस्टेंट को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, अब देखो क्या करती हूँ, पहले मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट, ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए डेल जेड ओवर डेल एक्स, जेड का फंक्शन है, इधर इसका क्या आया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो ए स्क्वायर है, एक्स का बनाया तो क्या हमारा आया 0। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, ए डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ए से ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बना हमारा डेल जेड एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया है हमें भाई, डेल जेड ओवर डेल एक्स को क्या बोलते हैं, p, तो p इज इक्वल्स टू क्या गई हमारी सेकंड इक्वेशन, क्या है यहाँ पर p इज इक्वल्स टू a आया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को ही पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो यहाँ पर कर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y के रेस्पेक्ट में किया तो देखो a डेल z ओवर डेल y, b का क्या 0, इसका किया भाई y का रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो हमारा कौन 0 हो गया x, और y का क्या 1, तो ये आया a डेल z ओवर डेल y इज इक्वल 1। या और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल z ओवर डेल y को, ये हमारा q है बराबर 1। अब देखो q की वैल्यू यहाँ से अगर ले तो ये आ गई 1 अपॉन में, भाई ये आ गई 1 अपॉन में a। अब देखो अब फ्रॉम सेकंड से अगर हम देखें तो a की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, p, नाउ q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में p, इसकी जगह फ्रॉम सेकंड से, भाई फ्रॉम सेकंड से क्योंकि हमें क्या करना है, कांस्टेंट रिमूव करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं भाई, ये थर्ड इक्वेशन माना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, क्या होगा p इंटू क्यू इक्वल्स टू a इंटू 1 अपॉन, ए से कैंसिल हुआ तो पी क्यू किसके बराबर आ गया, पी क्यू आ गया हमारा 1 के,
आया सभी को समझ में? क्या किया हमने यहाँ पर, हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा किससे, ये हमने कर लिया अब ये जो हमने क्वेश्चन किए ये किए हमने आर्बिट्रेरी से, कांस्टेंट से। अब हम देखेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन से किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है, क्या फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फर्स्ट है हमारा क्या, अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन, अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है इस फंक्शन से, z से, इसको एलिमिनेट करते हुए आर्बिट्रेरी फंक्शन को। अब हमें फंक्शन रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनेगी। फर्स्ट है हमारी z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, फर्स्ट यहीं से ले ले, z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये है हमारी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, इस z को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है डेल z ओवर डेल x, ये आया इधर। और इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये आया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भाई एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया पहले एफ डैश एक्स आया, फिर अंदर का किया देखो क्या आया 2x, y का करेंगे तो 0, भाई डिफरेंशिएट करना आता है, ये कर दिया हमने। और इसी को हमने माना है p, भाई p बराबर क्या आ गया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, को नाम दे दिया मैंने, तो फर्स्ट दे दो इसको, ये दे दिया। अब देखो अगर मैं अब क्या करूं, अब इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, नाउ इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में किया तो क्या है डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू फंक्शन है एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और देखो अब इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस के 2, ठीक है भाई। और इसी को हमने क्या बोला है क्यों, ये आ गया हमारा, अब ये आया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के लगा दो 2, हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो अब इससे और इससे क्या हमें क्या करना है, फंक्शन रिमूव करना है। देखो अगर मैं इसकी इससे क्या कर दूं, या तो इसे इससे डिवाइड कर दें, भाई जब भी जाके हमारा क्या होगा फंक्शन रिमूव हो जाएगा, भाई ये एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये हमारा इसको इससे डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, नाउ क्या क्या मैंने सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर, क्या है हमारा p इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और अपॉन में यहाँ पर क्यों आया और यहाँ पर आया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर था हमारा माइनस के, ठीक था हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैंसिल हुआ, नीचे आया p अपॉन क्यू, यहाँ पर कितना आया भाई ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचा है माइनस एक्स अपॉन में वाई। अब मैंने क्या किया इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, क्या आया पी वाई इज इक्वल टू माइनस के, ये आया हमारा। अब देखो अब हमने क्या किया फंक्शन रिमूव हो गया, तो देखो अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो ये लिखा हुआ है पी वाई प्लस क्यू एक्स, बन गई हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन कर दी यहाँ पर, अब क्या करिए अब आप सेकंड इक्वेशन को क्या करिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, क्या करिए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, करिए सॉल्व, क्या आएगी हमारी
वही हो गई सेकंड इक्वेशन सोल्व किया आपने। क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन? भाई सेकंड इक्वेशन ये है हमारी z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और प्लस एफ एक्स वाई। अब हम देखो क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स, भाई ये है हमारी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये z इज इक्वल बराबर था ना, z इज इक्वल। अब देखो ये किस तरीके से सॉल्व होगी। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, डेल z ओवर डेल x इक्वल्स टू, भाई x का किया तो 1, y का, अगर हम यहाँ पर देखो y का करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, भाई 0 आ जाएगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट है। पार्शियली में ये होता है क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब हमारे लिए क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमें पता है 0 डिफरेंशिएशन, ये 0 आया। प्लस यहाँ पे फंक्शन क्या किया एफ डैश एक्स वाई, फिर हमने एक्स वाई का किया तो एक्स का किया 1 मल्टीप्लीकेशन में तो 1, तो भाई क्या है हमारा, तो हमने इसको और हमें पता है इसे p बोलते हैं, p इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई एफ डैश एक्स वाई, भैया है हमारा, तो मैंने नाम दे दिया हमारी फर्स्ट। अब इतना आ गया, अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैंने y के रेस्पेक्ट में किया तो क्या है डेल z ओवर डेल y, इधर आया हमारा भाई x का क्या 0, y का क्या 1 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका इधर आया f डैश एक्स वाई और इनटू में y का कर रहे हैं तो x, y का हमारा 1 आएगा, ठीक है ये आया हमारा। और हमें पता है इसको क्या कहते हैं हम q, तो q बराबर 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर कांस्टेंट, हाँ सॉरी हमें यहाँ पर फंक्शन रिमूव करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई, अगर बट लेकिन यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो हो नहीं सकता, लेकिन डिवाइड अगर मैं इस इक्वेशन को इस साइड ले आऊँ, फर्स्ट इक्वेशन ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन की बात करूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ भाई p माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एफ डैश वाई एफ डैश एक्स, लिख सकते हैं। मैंने क्या किया इस 1 को इस साइड लेकर, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम डिवाइड कर सकते हैं ना, अब थर्ड इक्वेशन में ऐसे ही मैंने थर्ड में किया, क्या किया q को इस साइड ले गए तो q माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया एफ डैश एक्स वाई, क्या गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो अब हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सेकंड में से थर्ड को डिवाइड करते हैं, भाई क्या किया सेकंड में से हमने थर्ड को क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड किया, तो देखो क्या आया हमारे यहाँ पर, क्या आया p माइनस 1 अपॉन q माइनस 1 प्लस टू वाई एफ डैश एक्स वाई, ठीक है। देखो यहाँ से ये इससे कैंसिल हुआ तो p माइनस 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन, भैया आया हमारा। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्या है हमारा, अब इसको इस साइड ले आए तो क्या आएगा हमारा माइनस 1 एक्स माइनस क्यू माइनस, क्या आ गई हमारी आया समझ में, भैया आ गई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से हमारे क्या हो गया कांस्टेंट सॉरी फंक्शन हमारा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसमें एक और है इक्वेशन, अब थर्ड है हमारी z इज इक्वल टू 5x इंटू y, z इज इक्वल टू 5x, क्या है हमारी थर्ड z इज इक्वल टू 5x और इंटू y। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको रिमूव करना है फंक्शन को, तो देखो किस तरीके से करेंगे, अगर मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया डेल एक्स के सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या है डेल जेड ओवर डेल एक्स, करो फाइव डैश एक्स में
साई वाई, भाई यही आएगा हमारा। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या, तो 5 डैश एक्स आया, ये मल्टीप्लाई में तो ये एज इट इज। ठीक, इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट, इसको फर्स्ट दे दिया इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, और भाई इसी को हम क्या बोलते हैं, पी। ठीक है, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल z होगा डेल y, इसी को हम नाम देते हैं q। करो, ये तो 5x एज इट इज रहा, और इनटू इसको क्या लिखा, साई डैश, आगे हमारे 30। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कुछ तो डिवाइड होने से रहा, भाई यहाँ पे 5 डैश x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे साई y है, यहाँ पे साई डैश y है। लेकिन अब हम यहाँ पे किस तरीके से, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को किस तरीके से रिमूव करें। यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, यहाँ पर अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैं इस अगर मैं सेकंड इक्वेशन में क्या करूँ, इस सेकंड इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, देखो क्या आएगा हमारा, देखो करके देख लेते हैं। नाउ इक्वेशन सेकंड पार्शियली डिफरेंशिएट, अगर मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो क्या जाएगा, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x तो है ही, डेल y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाई y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 5 डैश x एज इट इज रहा, इसको किया तो आया z डैश, आ गई हमारी 4। और इसी को मैंने, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, तो हम बोलते हैं s, भाई ये तो है हमारा s। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर, इसको s नाम दे दिया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, भाई इतना समझ में आया, क्या किया मैंने यहाँ पर, क्या गया हमारा x। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, भाई अब क्या किया जाए, अगर देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फर्स्ट और सेकंड, भाई यहाँ पे हमने क्या किया, अब मैं अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों इक्वेशन की, इन दोनों इक्वेशन की अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, देखो क्या आएगा। अब ये अगर हमारा यहाँ पर फंक्शन तो एलिमिनेट, भाई इतना आ गया हमारा। अब मैं क्या करती हूँ, नाउ मल्टीप्लाई बाय सेकंड और थर्ड की अगर मैंने मल्टीप्लाई की, तो आया हमारा पी क्यू बराबर आया 5 डैश एक्स टू जाई वाई, और यहाँ पर इंटू 5x वाई डैश, क्या है हमारा। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, पी क्यू एज इट इज रहा, यहाँ पर अगर मैं ये 5 डैश एक्स और जाई डैश वाई, अगर मैंने इसको और इसको साथ ले लिया, क्या 5 डैश एक्स और जाई डैश वाई को एक साथ ले लिया, और हमने यहाँ पर ये 5 डैश एक्स और जाई डैश, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5 डैश एक्स जाई डैश वाई की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं s, और इस 5x और जाई वाई की जगह इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं z। ठीक है, आ गया भाई अब तुम्हारा, क्या आया पी क्यू बराबर, की जगह हमने s और इसकी जगह हमारा क्या था z, ये था हमारा। लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये हमारी, तो ये इक्वेशन जो हमारी बनी क्या बनी, पी क्यू इज इक्वल्स टू जेड एस, भाई यही तो बनी हमारी, क्या बनी, पी क्यू इज इक्वल्स टू जेड एस। देखो अब यहाँ पे हमारे क्या हो गया, कांस्टेंट हमारे क्या हो गए, रिमूव हो गए, और यही हमारी क्या बन गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं पूछिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, भाई कितने ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसा आ रहा है, और ऐसा हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर ये हुआ हमारा मेथड खत्म, कौन सा, हमने फॉर्मेशन देख लिया, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करते हैं, 2 मेथड है, एलिमिनेशन बाय
भाई एलिमिनेटिंग बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और सेकंड है हमारा एलिमिनेटिंग बाय आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये हो गया यहाँ पर फिनिश। अब हमारा जो मेन आता है वो आता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मेन टॉपिक जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्या है हमारा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने क्या देखा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया। अब हम देखते हैं लीनियर क्या होती है। लीनियर से पता चल रहा है भाई, जिसकी क्या है हमारी लीनियर, जिसकी पावर 1 हो, भाई वही तो होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वही तो होती है जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, अब देखो, इफ P एंड Q अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। क्या कर रहा है कि इफ P एंड Q मीन्स डेल Z ओवर डेल X और डेल Z ओवर डेल Y। अब हमारे क्या है, P और Q अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, then it is called partial differential equation of first order। ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें क्या होना चाहिए, बस सिर्फ P और Q कंटेन करने चाहिए, और यहाँ पर उनका P और Q का मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, P और Q के मल्टीप्लाई का भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो उस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या कहलाई जाती है, लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जिस तरीके से ये लिखी हुई है, P प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लीनियर पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए, P और Q के डेरिवेटिव होने चाहिए पावर 1 में। इसमें कहा था P एंड Q अकर इन द फर्स्ट डिग्री, डिग्री में फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में ही था, और ना ही इसमें P और Q के मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर मैंने लिखा ना P और Q इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P और Q की क्या आ रही है, मल्टीप्लाई आ रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लैग्रांजे इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लैग्रांजे इक्वेशन। लैग्रांजे इक्वेशन भी किसको बोलते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लैग्रांजे इक्वेशन। आया भाई सभी को समझ। हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजे इक्वेशन। अब ये लैग्रांजे इक्वेशन या कह दो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये इस फॉर्म में अगर लिखी हुई है, क्या, P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू R, जहां पर P और Q, भाई अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, स्मॉल p हमें पता है, स्मॉल p और स्मॉल q तो हमें पता है क्या है हमारे। अगर मैं इस इक्वेशन की यहाँ पर बात करूं, ये हमारी क्या है, लैग्रांजे इक्वेशन है, लीनियर फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्या है हमारी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ये P और ये वाला स्मॉल q, ये क्या है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव। देती हूँ यहाँ पर P एंड Q आर द पार्शियल डेरिवेटिव। P एंड Q क्या हमारे पार्शियल डेरिवेटिव है। अब ये कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R, ये क्या है हमारे, ये हमारे फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। P एंड P Q आर द फंक्शन ऑफ x एंड y के क्या हो सकते हैं, ये फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं। आए समझ में, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, अगर हमारे इस फॉर्म में लिखी हुई है P स्मॉल p प्लस Q इक्वल्स टू R, ये हमारी क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लैग्रांजे इक्वेशन। ठीक है भाई, अब ये हमारी इसमें कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R क्या है, हमारे फंक्शंस ऑफ x y z, किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, x y z t कुछ भी ले लो, बट ये क्या है, फंक्शन है हमारे। ठीक है, ये है हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है। अब हम इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरह, स्टेप टू सॉल्व लैग्रांजे इक्वेशन। लैग्रांजे इक्वेशन बोल देते हैं या फिर हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल।
पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, स्टेप टू सोल्व लैग्रांज इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। टू सोल्व द इक्वेशन, अब हमारी इक्वेशन भाई इस तरीके की था लैग्रांज, भाई ये हमारी क्या है, लैग्रांज इक्वेशन हमारी इसी तरीके की है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें फॉर्म द, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन और सब्सिडियरी इक्वेशन। जैसे इसको हम बाद में देखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, उसमें हमने भाई सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते थे, जो भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसके हम क्या करते थे भाई, उसको हम तब वो बनाते थे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, सीएफ और प्लस पीआई से हम क्या करते थे, उसका सॉल्यूशन निकालते थे। किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने उसी मेथड से निकाला, सीएफ प्लस पीआई से। ऐसे यहाँ पर है हमारा, भी हमारे क्या है कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर से। तो वहां से हम क्या करेंगे, कैपिटल क्यू कैपिटल आर सॉरी कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर जब यहाँ से कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, या तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बोले या फिर सब्सिडियरी इक्वेशन। तो देखो ये हमारी इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, dx ओवर p इज इक्वल टू dy ओवर q इज इक्वल टू dz ओवर r। इस टाइप से हमारी क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करना है, सेकंड स्टेप में सोल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन टू गेट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u इज इक्वल टू a और n v इज इक्वल टू b, जहां पर a और b हमारे क्या है, कांस्टेंट। क्या करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से इन क्या करना है, हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, किस टाइप के, u इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू b टाइप के हमें क्या मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, जहां पर a और b मेरा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और देन फिर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा 5uv टाइप में आएगा, 5uv इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये तो था मेथड। हमें क्या करना है, फर्स्टली हमें क्या करना है, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या करना है, कंपेयर करना है अपनी जनरल इक्वेशन से। वहां से कंपेयर करके P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें क्या निकालना है, वहां पर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है हमारी dx ओवर p इज इक्वल टू dy ओवर q इज इक्वल टू dz ओवर r। ठीक है, अब फिर इनको हमें यूज करते हुए हमें क्या करना है, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है, इस टाइप के, u इज इक्वल टू a टाइप का और v इज इक्वल टू b टाइप का। फिर हम उन इक्वेशन को, जो भी हमारे दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए, उसको हम 5uv इसमें पुट कर दें, तो ये हमारा क्या आएगा, इससे जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हम ये टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे किस तरीके से, यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, जो भी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अब हमें इसके दो दो पार्ट लेकर करना है। अगर मैंने इन दो को लेकर सोल्व किया, दो को लेकर क्या करेंगे भाई, अगर हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें हम वेरिएबल को क्या कर सके, सेपरेट कर सके, फिर वेरिएबल सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके हमारे क्या बनेगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये तो था मेथड। क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से किस तरीके से करेंगे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वाई जेड पी माइनस एक्स जेड क्यू फर्स्ट टू, भाई ये है हमारा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, अपनी जर्नल इक्वेशन से, जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करो, देखो क्या है हमारी, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसे इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, क्या है, P प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। कंपेयर किया, देखो अगर मैं इसे यहाँ से कंपेयर करूं तो कैपिटल P की वैल्यू जो आती है, कैपिटल P की वैल्यू आई वाई जेड, ठीक है, कैपिटल Q की वैल्यू आई माइनस के एक्स जेड, यही आई हमारी, और कैपिटल R की वैल्यू आई एक्स, निकाल ली हमने वैल्यू। अब नाउ y ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप यही था, अब सेकंड स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या, dx ओवर p dy ओवर q और dz ओवर
भाई ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो dx ओवर p, p की वैल्यू y z, dy माइनस x, और यहाँ पर हमने ले लिया dz इज इक्वल टू x। अब हमारी ये बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो अभी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो फर्स्ट ये पार्ट ले लिए, हमें दो सॉल्यूशन निकालना है इंडिपेंडेंट। तो पहले मैंने क्या किया, ये टेकिंग, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको माना सेकंड, और इसको माना मैंने टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट लूं तो देखो क्या है, dx ओवर वाई जेड इक्वल टू y ओवर माइनस, क्या हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, z से z कैंसिल हुआ। हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा जिसमें हम क्या कर सके, वेरिएबल सेपरेट कर सके। मैं इसको भी ले सकती हूँ, यहाँ से y y हो जाएगा, और हमारा देखो z और x बचेगा, वेरिएबल यहाँ पर भी सेपरेट हो सकते हैं। आपकी मर्जी है फर्स्ट और सेकंड ले लो या फर्स्ट और थर्ड ले लो, हमें तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है, वो किसी से भी निकाल सकते हैं। हम देखो dx ओवर y ओवर dy ओवर माइनस के x, ये बचा हमारा। अब देखो क्या करा हमने यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब देखो वेरिएबल सेपरेट करते हैं भाई, इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो यह है माइनस के x dx इज इक्वल टू y dt, ये आया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेट, अब हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस, ये आएगा हमारा y, इंटीग्रेट करो, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू बराबर वाई स्क्वायर बाय टू, भाई ये आया हमारा। और यहाँ पर यहाँ आ गया हमारा प्लस के, हमने एक कांस्टेंट मान लिया जिसको हमने नाम दिया c। अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट निकाल लूं तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पर आएगा, देखो मैंने इसको लिखा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, इधर ले आए माइनस के वाई स्क्वायर बाय टू, माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू, इधर आ गया सी वन। और ये माइनस है, इधर ले जाएंगे, जब भी हमारा कांस्टेंट रहेगा तो मैंने इसको नाम, यहाँ पर हमारा सी वन, ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने, ये आ गई हमारी यहाँ से एक इक्वेशन, आया ना भाई, क्या लिखा था क्या, अगर हम इसमें देखें u इज इक्वल्स टू ए क्या था हमारा कांस्टेंट, बन रहा है ना u इज इक्वल्स टू ए टाइप का। अब सेकंड लेते हैं हम, अब देखो, अब हम यहाँ पे कौन से लें, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को लूँ सेकंड और थर्ड को, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड में बचेगा, तो भी हमारा सोल्व हो जाएगा, वही हो जाएगा ना सोल्व, नॉर्मली पार्शली। हमारा क्या होगा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो dy ओवर माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू डी जेड ओवर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा माइनस के, भाई यहाँ बचा dy ओवर माइनस जेड, तो बचा dy ओवर माइनस जेड इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा ये बचा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो y dy इक्वल्स टू माइनस जेड टी, ऑन इंटीग्रेट, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, भाई वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंटीग्रेट करने पर यहाँ पर क्या आया, वाई स्क्वायर बाय टू, उधर आया माइनस के जेड स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आए तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू, हमने सी देखो ये आ गया v इज इक्वल टू बी टाइप का। अब दो हमारे यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से हमारे दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए, देन अब हम अपने लिख सकते हैं देन जनरल सॉल्यूशन इस टाइप का था, फाइव इज इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू जीरो टाइप का, तो इसे लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू, क्या है तो कोमा, सेकेंड है हमारा वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर, वो बराबर, तो यही हमारा इसका क्या है, आया वैसे सभी को समझ में किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड किया हमने यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसको और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ पर, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स प्लस
एक्स जेड क्यू इज इक्वल्स टू जेड क्यू, ये है सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किया तो यहाँ से देखो कैपिटल पी की वैल्यू आई वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स, क्यू की वैल्यू आई यहाँ पर एक्स जेड और आर की वैल्यू आई वाई, ये आई हमारी। कंपेयर करेंगे, अब हमें कंपेयर करके क्या निकालना है, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। देखो dx ओवर पी की वैल्यू वाई स्क्वायर जेड ओवर डी वाई ओवर क्यू एक्स डी जेड ओवर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड। अब देखो किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को लूं तो यहाँ से जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई बचेगा भाई, इस तरह सोल्व। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, ये बनी हमारी। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लूं, क्या लूं, फर्स्ट और सेकंड, भैया मैंने इन दोनों को ले लेती हूँ। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड की बात की, ये देखो dx ओवर ये x से ही ऊपर चला जाएगा, तो x dx मतलब अपॉन में y स्क्वायर z इक्वल्स टू y ओवर x। यहाँ पे इस z से z कैंसिल हुआ। अब देखो, अब मैं इसे सोल्व करूं, यहाँ पर क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर एक्स आया वाई स्क्वायर ऑन इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया तो क्या आया, इंटीग्रेट करने पर इधर आया एक्स क्यूब अपॉन 3 और इधर आया वाई क्यूब अपॉन और फिर प्लस सी। देखो अगर इधर लेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के वाई क्यूब अपॉन 3, क्या आ गया हमारा एक सॉल्यूशन। अब ये आ गया हमारा एक सॉल्यूशन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया था हमने, सेकंड निकालते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो देखो, अगर मैंने सेकंड और थर्ड लिया था तो हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं होता। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लूं, क्या पता हो जाए, एक फर्स्ट एंड dx, इस x को ऊपर ले जाएं और ये आया वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू जेड ओवर। तो यहाँ से एक y से y कैंसिल हुआ, यहाँ से एक z से z कैंसिल। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर बचा हमारा x dx और इधर ये y बचा, इधर चला गया। हमने फर्स्ट और थर्ड लिया ना, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर जेड है, जेड से जेड कैंसिल हुआ, y बचा। देखो अगर मैं यहाँ पर लूँ तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा भाई, हो रहा है कोई वेरिएबल सेपरेट। देखो वेरिएबल यहाँ पर हमारा y, अच्छा ये हमारा वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर था हमारा, वाई स्क्वायर जेड, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या है एक्स एक्स और ये जेड इधर आ गया तो जेड, ये आया हमारा। यहाँ पर लिख लेना ये जेड है, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये आया ऑन इंटीग्रेट। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आया एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर जेड स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आई, यहाँ से जो C2 आया हमारा, क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2। दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए C1 और C2। अब हमें क्या करना है, इन C1 और C2 को इक्वेशन में रख देना है, जो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइव C1 की वैल्यू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस वाई क्यूब बाय 3 कोमा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड बराबर 0। यही हमारा इसका आया भाई सभी को समझ में। सॉल्यूशन क्या है हमारा इसका, ये हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। यही हमारा इसका क्या है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारा डेरिवेटिव कंटेन करता है और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाई जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल।
फिर हमने कुछ नोटेशंस पढ़ी थी। नोटेशंस हमने क्या पढ़ी, पी पढ़ा, हमने नोटेशंस पढ़ी थी डेल जेड ओवर डेल एक्स के क्या, डेल जेड ओवर डेल वाई देखा, और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर देखा था। यहाँ पर हमने डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर देखा था, और डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स वाई, या फिर हमें डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये देखे थे। इसको हमने बोला है पी, इसको क्या नाम दिया क्यू, इसको बोला आर, और इसको हमने नाम दिया टी, और ये है हमारा एस। भाई ये नोटेशन पढ़ी थी हमने। फिर इसके बाद हमने क्या देखे, दो फॉर्म देखे थे, एलिमिनेशन बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एलिमिनेशन बाय इसके फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन के, दो फॉर्मेशन बनाई थी। इसके बाद हमने लीनियर, अब हमने क्या देखा था भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, और उसकी ऑर्डर और डिग्री पढ़ ली थी हमने। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो हमारा ऑर्डर कहलाया जाता है उसका, और हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। क्या है, हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही हमारी क्या कहलाई जाएगी, उसकी डिग्री कहलाई जाएगी, ये पढ़ा। फिर हमने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की, पी 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 सॉरी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल, यहाँ पर हमारे स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पार्शियल, और कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, हमने उसका मेथड भी देख लिया किस तरीके से हम लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ हमने यहीं तक देखा कि हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए, इन मेथड को अच्छे तरीके से, मतलब जो भी हमारा आज की क्लास में हमने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और उसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।